थी, पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार स्कूल स्टाफ और सरपंच है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पीपलोदी गांव के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय की जर्जर इमारत की छत अचानक ढह जाती है और इस भयावह हादसे में 6 मासूम बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। हादसे में 30 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद गंभीर बताई गई है। ये त्रासदी केवल एक हादसा नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार का क्रूर चेहरा है, जिसने उन नन्हे सपनों को कुचल दिया जो स्कूल की चार दीवारी में पढ़ाई करने आए थे, अपना भविष्य संवारने आए थे। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था। बच्चे स्कूल में प्रार्थना के लिए एकत्रित हो रहे थे। हंसी मजाक और सपनों से भरी उनकी मासूम आवाजें पूरे स्कूल के परिसर में गूंज रही थी। माता पिता ने अपने लाडलों को तैयार कर स्कूल भेजा था, ये सोचकर कि वे सुरक्षित है, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, मगर किसे पता था कि ये सुबह उनके लिए काल बन जाएगी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ स्कूल की छत भरभरा कर गिर पड़ी। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया और मासूमों की चीख पुकार ने हवा को चीर दिया। मलबे के नीचे दब गए वो नन्हे बच्चे, जिनके हाथों में किताबें थी, जिनके दिलों में भविष्य के सपने पल रहे थे। स्थानीय ग्रामीण, शिक्षक और स्कूल स्टाफ ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। अपने हाथों से मलबा हटाते हुए उन्होंने बच्चों को बाहर निकालने की तमाम कोशिशें की। हर पल भारी पड़ रहा था। माता पिता, जिन्हें इस हादसे की खबर मिली, दौड़ते हुए स्कूल पहुंचे और उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था और दिलों में सिर्फ एक ही सवाल था कि मेरा बच्चा कहाँ है। कुछ बच्चों को मलबे से सुरक्षित निकाला गया, मगर कई की सांसें थम चुकी थी। मनोहर थाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल बच्चों को ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 4 से 6 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनकी जिंदगी के लिए जंग जारी है। यह हादसा कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि यह उस भ्रष्टाचार और लापरवाही का परिणाम है जिसने इस जर्जर इमारत को बच्चों के लिए काल का मुंह बनने दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्कूल की इमारत सालों से जर्जर हालत में थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, छत से पानी रिसता था और बार बार शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन ने इसकी मरम्मत की और कोई भी ध्यान नहीं दिया। क्या यह संभव है कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या शिक्षा विभाग को नहीं पता था कि बच्चे एक ऐसी इमारत में पढ़ रहे हैं जो कभी भी ढह सकती है? ये लापरवाही नहीं, बल्कि एक बड़ा अपराध है, जिसकी कीमत इन मासूम बच्चों ने अपनी जान देकर चुकाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और घायल बच्चों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस त्रासदी को अत्यंत दुखद बताते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मगर क्या ये शोक संदेश उन माता पिता का दर्द कम कर सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस हादसे में खो दिया? क्या ये बयान उन बच्चों को वापस ला सकते हैं जो स्कूल में पढ़ने गए थे, ना कि मरने के लिए? ये पहला मौका नहीं है जब राजस्थान में इस तरह का हादसा हुआ हो। इसी साल फरवरी में बीकानेर में पानी की टंकी की छत गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। बाड़मेर के एक स्कूल की दीवार ढहने से एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी थी और करौली में एक स्कूल की छत से पानी टपकने की खबरें भी सामने आई थी, जहां बच्चे बाल्टियों के बीच पढ़ाई करने को मजबूर थे। ये घटनाएं साफ बताती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की स्थिति कितनी दयनीय है। भ्रष्टाचार ने हमारे स्कूलों को बच्चों के लिए सुरक्षित आशियाना नहीं, बल्कि मौत का जाल बना दिया है। क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी कोई जवाबदेही तय नहीं होगी? क्या उन अधिकारियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने जर्जर इमारत की शिकायतों को अनसुना कर दिया? क्या उन ठेकेदारों और नेताओं को दंड नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने स्कूलों के लिए आवंटित फंड को हड़प लिया? यह भ्रष्टाचार का वो काला चेहरा है जो बार बार हमारे बच्चों की जिंदगियों को निगल रहा है। हर बार हादसे के बाद जांच कमेटियां बनती है, बयानबाजियां होती और फिर सब कुछ
भुला दिया जाता है। मगर इस बार हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दोषियों को सजा मिले ताकि भविष्य में कोई और मासूम इस तरह की त्रासदी का शिकार ना बने। जब हम उन 6 बच्चों के बारे में सोचते हैं जिनके सपने मलबे में दफन हो गए तो दिल दहल उठता है। वे बच्चे जो शायद डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक टीचर बनना चाहते थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके माता पिता का दर्द अथाह है। उनकी चीखें, उनका रोना और उनका खालीपन हमारी सामूहिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। हमें गुस्सा होना चाहिए उस व्यवस्था पर, उस भ्रष्टाचार पर और उस लापरवाही पर जिसने इन मासूमों को हमसे छीन लिया। हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर कब तक हम अपने बच्चों को ऐसी जर्जर इमारतों में पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे और कब तक हम भ्रष्टाचार को अपनी व्यवस्था का हिस्सा बनने देंगे। ये वक्त केवल शोक मनाने का नहीं बल्कि कार्रवाई करने का है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर स्कूल की इमारत सुरक्षित हो, हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो और हमें उन दोषियों को बेनकाब करना होगा जो अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। यह हादसा एक चेतावनी है। हमें जागना होगा वरना हम और कितने मासूमों को खो देंगे पता भी नहीं लगेगा। उन 6 बच्चों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति मिले। मगर हमारा गुस्सा, हमारा आक्रोश और हमारी मांग अब थमनी नहीं चाहिए। ये वक्त है बदलाव का ताकि कोई और पीपलोदी की त्रासदी ना देखनी पड़े। यहाँ पे मेरा लड़का है। क्या नाम है? कुंदन नाम है उसका। क्या हुआ उसके साथ? पता नहीं सर, मैं तो बाहर काम करने गया था। हाँ, फिर क्या हुआ स्कूल में? स्कूल पहले से ही बिल्डिंग खराब हो रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आज स्कूल में क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता चला कि क्या हुआ? हमारे गांव वालों ने फोन किया मेरे पास के घर पर आ जाओ कि स्कूल डल गई थी, तुम्हारे बच्चे के लग चुकी। हाँ, फिर? जब मैं कोटा से आके यहाँ पहुंचा, यहाँ से पता लगा मैं इकलेरा है क्या। हाँ, फिर मैं रास्ते में फोन आया कि मैं झालावाड़ पर पहुंचू वापिस। फिर मैं यहाँ झालावाड़ आया हूँ। अच्छा, यहाँ झालावाड़ आए। हाँ। क्या नाम है तुम्हारे बच्चे का? कुंदन नाम है। कुंदन नाम हाँ। है। ये बताओ कि स्कूल कितना पुराना था? स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा, पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी। क्या? सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा, और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गांव वाले साथ देंगे तो। ठीक। पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार स्कूल स्टाफ और सरपंच है। स्कूल की बिल्डिंग में सुबह हादसा हुआ और हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले थे वो इसका शिकार हुए। इस तरह के हादसे को रोकने के लिए उनका संकल्प है। भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहाँ ऐसा कुछ होने की संभावना है उसमें वो छुट्टी करते हैं। जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है। जो भी दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई। कितने बच्चे सब मलबे में दबे हुए थे? कितने बच्चों की ऐसी कोई जानकारी मेरे से ज्यादा आपके पास है। जो भी बच्चे दबे हुए थे सब निकाल दिए गए, या तो हॉस्पिटल में या उनको घर पहुंचा दिया।